करके देखें का पहला हमने सॉल्व किया था। दूसरा देखते हैं, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 और सर्वांतर -3 है। प्रथम पद मतलब कि a इज इक्वल टू 10, सर्वांतर मतलब कि d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, -3। तो 11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना है, a11 का मान हमें यहाँ पे निकालना है। जब प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है तो हम 11वां पद आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, सूत्र क्या होता है, 11वां पद का सूत्र होता है a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, मतलब कि 11 - 1 इंटू डी, a प्लस n - 1 इंटू डी के सूत्र में रख करके बनाया जा सकता है। a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 - 1 मतलब कि 10 इंटू डी, a11, a का मान यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम पद है 10 प्लस 10 इंटू डी का मान है -3, a11 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 दिया 30, a11 इज इक्वल टू -20, -20। तो 11वां पद क्या होगा, ऋण 20 होगा एक समांतर श्रेणी का। यही उत्तर है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, समांतर श्रेणियाँ कई तरह के सवाल हल करने में भी मदद कर सकती हैं। आइए इसे भी कुछ उदाहरणों से समझें। उदाहरण 8, दो आंकड़े वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। दो आंकड़े वाली मतलब कि इकाई और दहाई, दो आंकड़े वाली या फिर 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य, जो 5 से भाग जाती है, वो हमें निकालनी है। तो 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की श्रृंखला निम्नानुसार है। जो 5 से भाग जाएगी, 10, 15, 20 से लेकर 95, कहाँ तक बोल रहे हैं, 100 तक के अंकों में 2 आंकड़ों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो 95 तक जो है वो क्या है, 10, 15, 20 ऐसा करके श्रृंखला जो बनी हुई है वही क्या है, 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। इसी से हमारी श्रृंखला बन रही है, श्रेणी बन रही है। अब यह समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद x बराबर है 10, अंतिम पद an है 95 और अंतर या फिर सर्वांतर क्या बोल सकते हैं, d इज इक्वल टू 5। दूसरा पद से पहला पद को हटाने पे हमें क्या मिला, 5 मिला। यही क्या है, हमारा सर्वांतर। सब चीज दिया हुआ है तो संख्याएं निकालना है, कितनी संख्या है इस श्रेणी में, कितनी संख्या है या फिर कितने पद हैं, ये निकालना है। पदों की संख्या निकालनी है, क्या होती है, n। चूंकि nवा पद an इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an का मान दिया हुआ है 95, a का मान दिया हुआ है 10 और n - 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 5, दिया हुआ है प्रश्न में। तो निकालना क्या है हमें, n निकालना है पदों की संख्या। 95 इज इक्वल टू 10 प्लस 5n माइनस 5। अब 10 में 5 माइनस किए तो बचा क्या, 5। इस 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 95 में 5 माइनस हो जाएगा, 90 आया। अब 5n था इज इक्वल टू 90 था। अब n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 90/5 होगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, n इज इक्वल टू 18। अतः
5 से विभाज्य, इसलिए 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या। अच्छा, सिर्फ 2 अंकों वाली संख्या निकालनी है जो 5 से विभाज्य हो। तो 2 अंकों वाली संख्या 95 से ऊपर क्या है 100 आता है जो 3 अंकों में आ जाएगा। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होकर पूरा 95 तक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों में भी है और 5 से विभाज्य भी है। यही हमारी श्रेणी बन गई। अब ये श्रेणी बनी है तो 2 अंक, इसलिए 5 से विभाज्य हो 2 अंकों वाली संख्या कितनी है 18। 18 ऐसी संख्याएं हैं 10 से लेकर 95 के बीच में जो 2 अंकों वाली है और 5 से विभाज्य होंगी। उदाहरण 9, ज्योति ने 1997 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, हमें बताना है। तो पहले तो वर्षों की एक श्रृंखला बन जाएगी। 97, 98, 99, 2000 ऐसे करके में वार्षिक वेतन रुपये में है। जो उसका वेतन है वो रुपयों में है। क्या कब 97 से लेकर आगे बढ़ाते तक, है ना। अब देखते हैं। अच्छा, रुपयों में कितना वेतन बढ़ रहा है 200 रुपये बढ़ाना है उसको। हर साल में 200 बढ़ाना है। तो पहले सालों की एक श्रृंखला बना लेंगे। फिर पहले साल में तो हमको पता है कि 5,000 मिल रहा है। उसके बाद 200 रुपये बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। तो 97 में जब 5,000 है तो 98 में 5,200, 99 में 5,400, 2000 में 5,600 ऐसे करके एक श्रृंखला रुपयों में हमें मिलेगी। यह एक समांतर श्रेणी में है। हाँ है, क्योंकि किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। 2 क्रमागत पदों का अंतर जो है वो 200 है, इसीलिए सर्वांतर, इसका सर्वांतर क्या है डी। और प्रथम पद तो हमको पता है 5,000 है। चलो, सर्वांतर और प्रथम पद मिल गया, माना। अब हमको ये पूछा है कि कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। माना कि n वर्षों में ज्योति का वेतन जो हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। अच्छा, 7,000 क्या है an, मतलब कि अंतिम पद दिया हुआ है। इस श्रेणी का जो है वो अंतिम पद, ये जो श्रेणी दी हुआ है ना रुपयों में, तो बोल रहे हैं कि इसी 7,000 रुपये का कौन से वर्ष में होगा उसको हमें बताना है। तो ये वर्षों में है, आगे बढ़ रहा है वेतन जो, तो ये 7,000 कितना में होगा वो बताना है। तो मतलब 7,000 ही क्या हो गया an, मतलब कि अंतिम पद का मान हो गया। an इज इक्वल टू 7,000। हमें सूत्र पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सूत्र। an का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7,000 दिया हुआ है। a का मान हमको पता है 5,000, मतलब कि प्रथम पद, प्लस n पदों की संख्या ही निकालनी है, n माइनस 1 इंटू डी का मान है 200 है। 7,000 में 5,000 घटा देंगे, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200 n माइनस 200 है। ये हो जाएगा 2,000। 2,000 में फिर 200 को जोड़ देंगे। 2,000, 200 आया, ये 200 इस तरफ आए के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में था, इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा। n 2,200 बटे 200, 1 2 2 2 n, 2 1 कम 2, 2 11 22, n का मान क्या आया 11। इसलिए 11वें वर्ष अर्थात 2007 में ज्योति का वेतन
7,000 रुपया होगा 11वें वर्ष। अच्छा, कैसे पता चला 11वें वर्ष में 2007 ही होगा? क्योंकि 1997 से हम गिनते गिनते बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 1997 संतानवे 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तो 9 1 10 1 11 97 को भी लेने पर 11 वर्ष में हमको 2007 में पहुंच रहे हैं। तो 2007 में ज्योति का वेतन 7,000 रुपये हो गया। अभी तक आपने ऐसे उदाहरण हल किए जिनमें संख्याओं से बनी श्रृंखलाएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। अब कुछ ऐसे उदाहरण हल करेंगे जिनमें अक्षर संख्याओं जैसे पी क्यू आर इत्यादि से बनी श्रृंखलाएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। ऐसे भी हम एक प्रश्न पढ़ेंगे। उदाहरण 10 दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी पीवां का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है तो श्रेणी का एमवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अज्ञात मान है, जो भी पद दिए हुए हैं पदों का मान दिया हुआ है और जिस पदों का मान पूछा है वो भी अज्ञात है। तो अज्ञात जब श्रेणी दी हुई है मान में तो इसका श्रेणी का मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। मान लीजिए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। अब हमें ना इसमें प्रथम पद पता है नहीं सर्वांतर पता है, तो हम मान लेंगे क्योंकि ए और डी से डिनोट करते हैं सर्वांतर और प्रथम पद को, इसीलिए ए और डी मान लिए। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पीवां पद क्यों दिया हुआ है? प्रश्न में दिया है पीवां पद है क्यों। अच्छा, पीवां पद का सूत्र क्या होगा? एनवां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवां पद का, ए एन का सूत्र होता है। तो ए पी मतलब पीवां पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस एन की जगह में p है तो p माइनस 1 इंटू डी, सिर्फ n की जगह में यहाँ पे p है ना। इसी प्रकार से सूत्र बनेगा तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इज इक्वल टू क्यू। बोल रहे हैं पीवां पद क्यों है तो इसी प्रकार से ये सूत्र बनेगा। अच्छा, समांतर श्रेणी का क्यूवां पद आगे दिए हुए क्यूवां पद p है, क्यूवां पद बराबर है p, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, ये हो गया सूत्र। अब समीकरण 1 और 2 बन गया, ये दोनों जो समीकरण आया है वो दोनों एक समीकरण के रूप में बन गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 1 में 2 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा? a और a कैंसिल हो जाएगा और d वाला पद बच जाएगा, तो इससे d का मान मिल जाएगा। अब d का मान मिला तो किसी भी समीकरण में रखो a का मान मिल गया। अब a और d का मान पता चल गया तो एम्बा पद भी हम निकाल सकते हैं। प्रथम पद और सर्वांतर पता होता है तो हम कोई भी पद का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब इसको घटाएंगे माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस ये तो कट गया और यहाँ पे क्या आया? p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है? दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे q माइनस पी है। उसके बाद देखते हैं ब्रैकेट ओपन करने पे p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डी भी है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, ये हुआ। अब d का मान निकालना है तो p माइनस क्यू को इसके सामने वाले के अपॉन में ले जाएंगे, तो d इज इक्वल टू p माइनस क्यू, क्या किए यहाँ पे पता है? q माइनस पी है, उसको p को इस तरफ लाना है और q को इस तरफ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस p प्लस q, माइनस को कॉमन ले लो, दोनों में से माइनस कॉमन निकला तो माइनस q, माइनस p माइनस q, यही आया यहाँ पे। तो क्या किया है? सीधा सीधा इस तरफ प्रक्षांतर कर दिया है और माइनस को सामने ले आया है, तो ये क्या दिख रहा है? p माइनस क्यू, और इस तरफ भी क्या है? p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू अपन p माइनस क्यू आया और माइनस माइनस सामने भी जो रहेगा वो रहेगा। तो दोनों कर सकता है इस तरह से। क्या कर सकते हैं हम? इस ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको काटना था, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू बराबर लाना है और इसको काट देना है। तो माइनस 1
बचेगा, तो ऊपर नीचे दोनों कट गया तो माइनस ऑलरेडी है तो डी का मान आ गया -1। अब डी का मान -1 आया है, किसी भी समीकरण रखो ए का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 से डी का मान समीकरण 1 में रखने पर p प्लस a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि -1 इज इक्वल टू क्यू। a इज इक्वल टू a, अब ये -1 p से इंटू होगा तो क्या हो गया -p, और -1 से इंटू हुआ तो +1 इज इक्वल टू क्यू। a इज इक्वल टू क्यू, p इधर जाके प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1, ये हो गया a का मान। समीकरण 4, श्रेणी का mवां पद मतलब कि am, सूत्र क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ए एम इज इक्वल टू ए का मान क्या है q प्लस p माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान है -1। ए एम इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 माइनस 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 m माइनस माइनस +1। ए एम इज इक्वल टू ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस p माइनस m, यही क्या है mवां पद का मान, ए एम का मान। ए एम इज इक्वल टू p प्लस q माइनस 1, इसलिए श्रेणी का mवां पद क्या होगा p प्लस q माइनस 1। इसी प्रकार से अब आगे हमें क्या करना है, प्रश्नावली 1 में समांतर श्रेणी से ही जुड़े कुछ सवाल दिए हैं। सही विकल्प चुनकर सही कारण सहित लिखिए। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3/2, 1/2, ऋण 1/2 और 3/2। इसका प्रथम पद कौन सा होगा, पहले तो ये देखें 3/2 प्रथम पद है। अच्छा, अब सर्वांतर कौन सा होगा वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देंगे। 1/2 माइनस 3/2, 1 माइनस 3 तो -2/2, ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 3/2 और -1 वाला, क्योंकि क्या है प्रथम पद तो दिया हुआ है ऑलरेडी कि 3/2 है, तो 3/2 इसमें है बी में। और सर्वांतर देखते हैं दूसरा वाला कभी चेक कर लेते हैं, -1/2 -1/2 2 -1 -2 कैंसिल हो गया, आखिरकार आया -1। अच्छा, ये वाला इसलिए चूज किए -1, सर्वांतर क्या है सभी पदों के अंतर में आ रहा है, समान है। सर्वांतर क्या है सभी पदों के लिए समान है, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा 3/2 एंड -1। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 हो तो चौथा पद होगा। इसी प्रकार से इसको भी आगे हमें सॉल्व करना है।